नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल विनय कुमार सरस्वती इंग्लिश में स्वागत करता हूं। हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ रहे थे, जिसके तहत हमारा टॉपिक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस चल रहा था, जिसमें हमने रूल नंबर 12 अपलोड कर दिया था। देखें वहां 11 लिख गया है, वो 11 नहीं है, रूल नंबर 12 है, ठीक है। और वीडियो नंबर 15F हम पढ़ रहे हैं। अब इसमें रूल नंबर 13 हम देखेंगे। रूल नंबर 13 देखेंगे। देखिए, यदि इसमें बताया जा रहा है, यदि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत में गुड हिवेंस दिया हो, क्या दिया हो? गुड हिवेंस दिया हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट, और कहीं कहीं ये जो है एक्सक्लेम्ड विथ शारो लिखा भी पुस्तकों में मिलता है, में बदलकर कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट लिखते हुए गुड हिवेंस को हटा देते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच का निर्माण करते हैं। मतलब जब गुड हिवेंस रिपोर्टिंग स्पीच के शुरू में आए, क्या करेंगे? हम रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट या एक्सक्लेम्ड विथ सारो में बदल देंगे और कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट लगाते हुए गुड हिवेंस को हटा देंगे और आगे उचित परिवर्तन करते हुए इनडायरेक्ट स्पीच का निर्माण करेंगे। देखिए कैसे। अब देखिए, ये सेंटेंस आपका है, पोर्सिया सेड गुड हिवेंस आई एम रूइंड। अब आप समझ लीजिए कि रिपोर्टेड स्पीच के शुरू में क्या दिया है? गुड हिवेंस। अब आप जान गए कि आपका यही फार्मूला वाला सेंटेंस है, तो क्या करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब को पोर्सिया सेड को किसी में बदल लेंगे? एक्सक्लेम्ड विथ शारू। क्या हो जाएगा? एक्सक्लेम्ड विथ शारो, या रिग्रेट भी आप लिख सकते हैं, जैसा कि ऊपर लिखा, गलत नहीं है, ठीक है। अब ये हट जाएगा आपका। बचा आई, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है जो रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के पास आएगा। कर्ता में क्या दिया है? पोर्सिया मतलब सी, किसी लड़की का नाम है, क्या लिख देंगे? कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर पहले क्या लिखेंगे? दैट। इसके बाद आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जब पोर्सिया के पास आएगा तो पोर्सिया का हम कर्ता कारक निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा? सी। इज एम आर वाज वेयर में बदल जाएंगे, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, क्या हो जाएगा? सी वाज रूइंड, ठीक है। अब अगले वाक्य को देखें। सी सेड गुड हिवेंस। सी सेड गुड हिवेंस। इसके बाद देखिए, आई शुड हैव स्टडीड, है ना, तो गुड हिवेंस आ गया। हम जान गए हमारा उसी फार्मूले वाला है सेंटेंस जिसका हमें इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। हम क्या करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट। देखिए, रिग्रेट और सारो दोनों आपको बताया गया है और दोनों पुस्तकों में देखने को मिलता है। तो सी एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट, कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर क्या लगा देंगे आप? जो है यहाँ पर देखिए दैट लगा दिया आपने, ठीक है। और गुड हिवेंस को क्या करेंगे? हटा देंगे। आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फिर ये रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के पास आएगा, सी के पास आएगा, तो आपको पता है सी के पास आएगा तो सी का सी हो जाएगा। शुड का नो चेंज, शुड है नो चेंज होगा, है ना, तो सी हो गया। देखिए, इसके बाद शुड है था यहाँ पर, शुड है लिख दीजिए। स्टडीड। इस प्रकार इन वाक्यों का निर्माण किया जाता है। कभी कभी बोर्ड परीक्षाओं में और कंपटीशन परीक्षाओं में भी इस तरह के वाक्य दे दिए जाते हैं। अब देखिए, रूल नंबर 13 हम लोग पढ़ चुके। अब रूल नंबर 14 14 को पढ़े। देखें, इसमें देखिए रूल नंबर 14 के अंतर्गत आपकी निजी अंडरस्टैंडिंग होना भी अति आवश्यक है। दिया गया है इसमें, यदि रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया विस्मय सूचक वाक्य अधूरा हो। क्या हो? विस्मय सूचक वाक्य जो रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया है वह अधूरा हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को भाव के अनुसार। अब इसमें देखिए, जरूरी नहीं कि आपको एक्सक्लेम्ड विथ शारो या सरप्राइज में ही बदला जाए। भाव के अनुसार जैसा रिपोर्टेड स्पीच से भाव का बोध होगा, उसी प्रकार रिपोर्टिंग वर्ब को हम उसी अनुसार बदलेंगे, ठीक है ना। तो अनुसार ज्यादातर एक्सक्लेम्ड विथ शारो अगर दुख का भाव व्यक्त होता है या सरप्राइज में बदला जाता है, ठीक है ना, और कहीं कहीं पर एक्सक्लेम्ड में ही बदल दिया जाता है। में बदलकर कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट लिखकर इनडायरेक्ट स्पीच का निर्माण करते हैं या बना देते हैं। अब आप लोग देखें, सी सेड व्हाट ए फॉल। देखिए, वाक्य अधूरा है। जो रिपोर्टेड स्पीच में जो विस्मय सूचक वाक्य है अधूरा है। कितना नुकसान, देखिए इसका क्या, अब इसको आप समझें। अब किसी का नुकसान होगा तो उसे क्या होगा? दुख होगा। तो दुख में हम क्या करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब को किसे बदल देंगे? एक्सक्लेम्ड विथ शारू।
शी एक्सक्लेम्ड विद सारो, सरप्राइज भी हो सकता है। अब कामा इन्वर्टेड कामा अगर आप क्या लगा देंगे, दैट। अब देखिए यहाँ पर इट आपको अपने आप लगाना पड़ेगा। वाज क्यों लगाएंगे, इसका एक तर्क ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में है, इसलिए यहाँ पर वाज और वेयर का प्रयोग किया जा रहा है, बदला गया है। तो इट वाज ए ग्रेट भी यहाँ पर लिखा जा सकता है और बिग भी आप लिख सकते हैं, बिग हाल। बड़े दुख की बात है, यह बहुत बड़ा नुकसान, इस तरह करके आप उसको सेंटेंस को फिट करेंगे, ठीक है ना। अब अगले वाक्य को देखें, दे सेड कामा इन्वर्टेड कामा इट इज नॉनसेंस। ये देखिए पूरा वाक्य नहीं है, पूरा वाक्य दिखाई देता है, लेकिन अब इसको समझेंगे। अब जब आपके ये समझ में ना आए कि रिपोर्टेड स्पीच से किसका भाव व्यक्त होता है, तो नॉर्मल कंडीशन में विस्मय सूचक वाक्यों में आप रिपोर्टिंग वर्ब को केवल एक्सक्लेम्ड में बदल दीजिए। तो देखिए क्या होगा, दे एक्सक्लेम्ड कामा इन्वर्टेड कामा क्या लगा देंगे, दैट। अब देखिए इट, अब इज एमआर को वाज वेयर में बदल दिया जाएगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। क्या लिख दिए, वाज नॉनसेंस। अब हम लोग अगला रूल देखेंगे, रूल नंबर 15। देखिए ये क्या कहता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के शुरू में हेलो हेलो दिया हो, सुनो या ध्यान दो, तो समझ रहे ना आप लोग, दिया हो तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को ग्रीटेड क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में रिपोर्टिंग वर्ब को ग्रीटेड में बदल कर, पहले तो ग्रीटेड में बदल देंगे, फिर आगे हेलो के आगे कैसा वाक्य दिया है उसके अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को चयन करते हुए इनडायरेक्ट स्पीच का निर्माण करेंगे। देखें आपको थोड़ा डिलेमा हो सकता है दिमाग में कि कैसे इसको बदलेंगे। जैसे कहा जाए शी सेड हेलो वेयर आर यू गोइंग। आप देखें यहाँ पर दो चीजें ध्यान दी, नंबर एक चीज यहाँ पर हेलो आ गया और आगे वाक्य में वेयर आर यू गोइंग लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो अब समझ लीजिए ये इंट्रोगेटिव वाक्य है और ये हेलो आया, क्या करेंगे, सेड को किसमें बदलेंगे, ग्रीटेड भी, ग्रीटेड हो गया। इसके बाद यू आया सेकंड पर्सन प्रोनाउन, आप मी को कर्म के रूप में अपने आप से मान लेंगे क्योंकि सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के कर्म के अनुसार बदला जाता है, ठीक है ना। तो ग्रीटेड मी हो गया। अब ये तो आपका काम खत्म हेलो का, अब ये वाक्य बचा तो एंड लगाएंगे। अब बार बार आप इसका रिपीटेशन ना करें, अब सेड को किसमें बदलेंगे, आस्क में, चूंकि वाक्य आपका इंट्रोगेटिव है। द्वितीय प्रकार का है तो आस्क लिखने के बाद इफ नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। और वेयर जो आया है तो हम वेयर को यहाँ पर लिख देंगे, इसके बाद कर्ता लेकर आएंगे। तो यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के कर्म के पास आएगा तो इसका हम कर्ता कारक लेकर आएंगे। क्या हो जाएगा, मैं क्या कर्ता कारक आई। इज एमआर को वाज वेयर में बदल दिया जाएगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, वाज गोइंग, ठीक है ना। अब देखिए वाक्य को, ही सेड हेलो आई लव यू। अब इस वाक्य को देखें तो ही सेड हेलो आया ना, तो आप रिपोर्टिंग वर्ब किसमें बदल लेंगे, ग्रीटेड। इसके बाद यू आया सेकंड पर्सन प्रोनाउन, रिपोर्टिंग वर्ब में कर्म नहीं दिया और कर्ता के रूप में थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, तो यहाँ पर क्या मान लेंगे, मी मान लेंगे अपने आप से, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ही ग्रीटेड मी। आप दिखाएं या ना दिखाएं, दिखा दीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। एंड, अब देखिए एंड लगा देंगे, सेड को, फिर अब ये दूसरा वाक्य आपका चालू हो गया, एंड सेड कामा इन्वर्टेड कामा लगाकर दैट लगाएंगे। क्यों दैट लगाएंगे, क्योंकि ये वाक्य आपका कैसा है, असर्टिव सेंटेंस है। क्या हो जाएगा, सेड दैट। अब आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार बदला जाएगा। कर्ता में क्या है, ही, तो ही लिख दिया जाएगा। इसके बाद क्रिया की पहली अवस्था को क्रिया की दूसरी अवस्था में बदल दिया जाएगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में है। क्या हो जाएगा, लव का लव्ड हो जाएगा। यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो रिपोर्टिंग वर्ब के कर्म के पास आएगा, कर्म में क्या है, मी। और देखें क्रिया के बाद यू की स्थिति है अर्थात यू भी कर्म कारक के रूप में है, तो हम मी का कर्म कारक इसी तरह मी लिख देंगे, ठीक है ना। अब देखें अगला नियम आपका क्या कहता है कि रिपोर्टेड स्पीच में गुड बाई। देखिए अगर रिपोर्टेड स्पीच में गुड बाई दिया हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को बेड, तो रिपोर्टिंग वर्ब को बेड में बदलकर इनडायरेक्ट स्पीच का निर्माण कर देते हैं। कहीं पर गुड बाई आपको दिखाई दे तो रिपोर्टिंग वर्ब को किसे बदल देंगे, बेड में। देखें ही सेड टू हर गुड बाई, उसने उससे कहा गुड बाय, तो क्या करेंगे, अब आप देखिए विस्मय सूचक वाक्य भी आपका है, तो हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग और स्टेप टू को किसे बदल लेंगे, बेड में। तो देखें ही बेड, इसके बाद हर लिखेंगे, दैट यहां पर नहीं लगाएंगे, ध्यान देंगे इस चीज को। ही बेड हर गुड बाई, ये वाक्य आपका हो गया।
कोई भी अन्य भी कोई किसी प्रकार के वाक्य हो तो इसी स्ट्रक्चर के अनुसार बनाए जाएंगे। अब हम लोग रूल नंबर 17 को देखेंगे। देखिए रूल नंबर 17 को ये क्या कहता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में शुभकामनाओं का बोध हो, हालांकि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है लेकिन फिर भी समझ लीजिए, शुभकामनाओं का बोध हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को विश्ड में बदल देती है। तो रिपोर्टिंग वर्ब किसे बदल दिया जाता है? विश्ड में। देखें वाक्यों को, हम इनको ये नियम आपके लिख गए होंगे, ऊपर वाले नियमों को हटाकर हम नीचे वाले एग्जाम्पल, इसके नीचे वाले नियम के एग्जाम्पल्स को दे रहे हैं। एक दो देंगे आपके समझ में आ जाएगा। देखें इसको, ऐड कर दीजिए। मोहन said to me हैप्पी होली। अब देखें, ठीक है ना, तो अब क्या करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब को किसे बदल देंगे? विश्ड में। से तुमको किसे बदल दिया जाएगा? विश्ड में। क्या हो जाएगा वाक्य आपका? मोहन विश्ड मी, दैट नहीं लगाएंगे यहां पर, हैप्पी होली। मोहन विश्ड मी हैप्पी होली, इस तरह बनाएंगे इसको। कोई अगर इसको ये इस तरह बनाए, मोहन विश्ड हैप्पी होली टू मी, तो इस वाक्य को भी आप गलत ना कहें, ठीक है ना। ए लगा दीजिए यहां पर अपने आप से। अब देखिए, सी सेड हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। देखिए आप लोग कैसे बनाएंगे इनको। टू यू भी अगर कह दिया जाए यहां पर, टू यू, हैप्पी न्यू ईयर टू यू। अब देखिए कैसे बनाएंगे इसका इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखिए फिर मतलब खुशहाली की इच्छा का भाव व्यक्त होता है, तो क्या करेंगे? सेट को किसे बदल देंगे? लेकिन एक चीज यहां पर ध्यान देंगे, रिपोर्टेड स्पीच में जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन आया है, इसलिए रिपोर्टिंग में कोई करता मान लेंगे, मी आपने मान लिया, ठीक है ना। अब बदलेंगे इसको। अब ऐसे आप कर सकते हैं, क्या करेंगे? सी सेड, सेड का क्या हो जाएगा? विश्ड। विशेड भी हो सकता है अगर यहां पर सेड होता, ठीक है ना। यहां पर क्या लिख देंगे? विश्ड, सी विश्ड। आप चाहे मी लिख दीजिए, मी हैप्पी न्यू ईयर, ये भी सेंटेंस सही है, या सी विश्ड हैप्पी न्यू ईयर टू मी, बोथ सेंटेंसेस में भी करेक्ट हियर, ठीक है ना। सी विश्ड मी हैप्पी न्यू ईयर, या इसका ऐसे भी कोई बना दे तो हमारे हिसाब से गलत नहीं है। क्या होगा? सी विश्ड हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर टू। अब देखें, अब यू आया था, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, रिपोर्टिंग और कर्ता कर्म के पास आएगा, कर्म क्या दिया है? मी। अब देखो यू, तो क्या करेंगे? हैप्पी न्यू ईयर टू मी हो जाएगा, ठीक है ना। हमारा विश्वास है कि आप लोगों के जरूर हमारा ये रूल्स हमारे आप लोगों के समझ में आए होंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि हमें प्रमोट करने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अन्य जो अंग्रेजी के टॉपिक्स की आपको आवश्यकता है उसके बारे में भी लिखें। इसी के साथ मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों से अगले वीडियो तक विदा लेता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।